हाँ, ये क्या गया बिकॉज ठीक, आवाज आ रही है? छोटू गेट से डाल लीजिए। तो चलिए आज हम लोग जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे छात्र और छात्राएं जो क्लास किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो आप जरूर से इसको 2-4 बार देखिए और बेहतर अच्छी बात है कि आपके पास अब रिकॉर्डेड फॉर्म में रह जाएगा। आप उनको देखिए और सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके बुक में दिया हुआ है यूनिट 2 में दिया हुआ है, यानी क्लास 12 की बुक में जब आप खोलिएगा तो आपको एक चैप्टर मिलेगा जेनेटिक्स के नाम से, यूनिट 2। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हैं। अगर न्यू एनसीईआरटी में देखिएगा तो चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 मिलेगा। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या बोल रहे छोटू? चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत होता है और इनहेरिटेंस क्या है जस्ट अभी हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वहीं अगर हम लोग वेरिएशन बात करें तो वेरिएशन क्या है ये भी जस्ट हम लोग अभी बात करने वाले हैं। और इसी को हम लोग एक सिंपल नाम दिए जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या नाम दिए? जेनेटिक्स। अगर आप लोग बोले कि जेनेटिक्स क्या है तो साफ साफ लिखें कि जेनेटिक्स बायोलॉजी का ब्रांच है, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स, जो अध्ययन करवाता है। किसका अध्ययन करवाता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो अगर बोले कि जेनेटिक्स क्या है तो हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। क्या बोल रहे हैं छोटू? बायोलॉजी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। अब रहा सवाल कि सर हेरिडिटी क्या है, तो बहुत सिंपल सा बात ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ पेरेंट्स हैं और इन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया तो बोल रहे छोटू हम और मेरी पत्नी, यानी मेरे द्वारा और मेरी पत्नी के द्वारा जो कैरेक्टर गया मेरे बच्चों में, इसी को हम लोग इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं। आपके लेवल में इनहेरिटेंस और हेरिडिटी सेम शब्द है, जबकि छोटू इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। अगर बोले हम लोग कि हेरिडिटी क्या है तो सीधा सवाल पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर का जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटी। और दूसरा शब्द एक और आया छोटू जिसका नाम वेरिएशन है। तो बोल रहे छोटू मान लीजिए मैं एक पेरेंट्स हूँ, मैं और मेरी वाइफ एक पेरेंट्स हूँ और इनमें जो बच्चा है मतलब हम लोगों का जो बच्चा हुआ उन बच्चों के बीच मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों में जो विभिन्नताएं हैं उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो आपको समझ में आया होगा कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है, कि क्या ऐसा रीजन है कि मेरा बच्चा मेरी तरह है, यानी आदमी का बच्चा आदमी की तरह है, लेकिन आदमी होते हुए भी चारों बच्चे आपस में भिन्न हैं, इसी को हम लोग वेरिएशन कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं जेनेटिक्स जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा कि आदमी का बच्चा आदमी क्यों है और आदमी का बच्चा दोनों आपस में अंतर क्यों है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। फिर से एक बार समराइज कर रहे हैं छोटू कि जेनेटिक्स क्या है, तो बोल रहे जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते छोटू, वही बात लिखा हुआ है कि हेरिडिटी क्या है। तो बोल रहे कैरेक्टर या ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं आपके लेवल में इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एक ही शब्द है। अगर बोले कि हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या है तो बोल रहे कैरेक्टर या ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना हेरिडिटी कहलाता है। जबकि अगला शब्द आपको बताए कि वेरिएशन क्या है, तो बहुत सिंपल सा बात है जो लिखी है, वेरिएशन या डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी आर डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। या इसी को अगर हम सिंपल भाषा में बोले अमाउंट ऑफ डिफरेंस, मतलब उतना सा अंतर है, कितना सा अंतर छोड़ो जितना पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच है, यानी हम और मेरी बेटी के बीच या हम और मेरे संतान के बीच जितना अंतर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम भी संतान, हम भी इंसान हैं और मेरी बेटी भी इंसान है, कुछ तो समानता है जिसकी वजह से मैं भी इंसान हूँ और मेरी बेटी भी एक इंसान है।
कुछ तो भिन्न है जिसकी वजह से वो बेटी बन गई और हम उनका बाप बन गए। तो बोल रही थी अमाउंट ऑफ डिफरेंस, मतलब उतना सा अंतर जितना एक पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच है, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशन। क्योंकि हिंदी में भी हम लिखे हैं, बोले जो समान पेरेंट्स की संततियां तथा समान जाति के इंडिविजुअल की असमानताएं को विभिन्नताएं कहते हैं। यानी छोटू हम बोल रहे हैं एक ही पेरेंट से उत्पन्न संतान, चार भाई बहन है, उन चारों के बीच जो विभिन्नताएं हैं उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो आपको ये पहला टर्म आई होप डन हो गया होगा कि जेनेटिक्स किसको कहते हैं। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इनहेरिटेंस और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, इसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस को ही हम लोग हेरिडिटी कहते हैं आपके लेवल पर। तो बोल रहे हेरिडिटी क्या है? तो कैरेक्टर या ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी लक्षण का पेरेंट से संतान में जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। वेरिएशन क्या है? तो बोल रहे एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतान में जो विभिन्नताएं, संतान में जो विभिन्नताएं, उसी को वेरिएशन कहते हैं। या बोल सकते हैं एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में जो विभिन्नताएं हैं उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। आगे कुछ बात की छोटू कि जो बैटसन साहब है ये कुछ टर्म दिया और आपको याद रखना है, बोर्ड के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक शब्द बैटसन साहब ने दिया, अलील या अलीलोमॉर्फ शब्द बैटसन ने दिया, होमोजाइगस शब्द बैटसन ने दिया, हेटेरोजाइगस शब्द बैटसन साहब ने दिया। जबकि जॉनसन साहब ने जीन टर्म दिया, जीनोटाइप दिया, फिनोटाइप दिया, प्यूरोटाइप दिया। क्या है ये सब हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपको याद रखना है कि बैटसन साहब जेनेटिक शब्द दिया, बैटसन साहब अलील शब्द दिया, बैटसन साहब होमोजाइगस शब्द दिए और बैटसन के साहब ने जो हेटेरोजाइगस टर्म दिया। कैसे याद कीजिएगा? जेनेटिक्स, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस किसने दिया? बैटसन ने दिया। छोटू अगर बोले जॉनसन साहब क्या क्या दिया क्या क्या उत्तर दिए? तो जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्यूरोटाइप किसने दिया? जॉनसन साहब ने दिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर छोटू अगर बोले कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा गया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा गया? ग्रेगर जॉन मेंडल। छोटू फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसे कहा गया? छोटू बहुत सिंपल वर्ड है, तोड़ के पढ़िए, पॉल र्यूटर। क्या नाम है? पॉल र्यूटर। तो अगर हम आपको बोले कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसको कहा जाता है? तो पॉल र्यूटर। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन साहब को कहा गया, थॉमस एंड मॉर्गन। छोटू फादर ऑफ ड्रोसोफिला किसको कहा गया? टीएच मॉर्गन। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसको कहा गया? ए ग्रॉड। यानी हम बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और फादर ऑफ ड्रोसोफिला दोनों सेम है, नाम क्या? टीएच मॉर्गन। अगर अगला बोले छोटू फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसको कहा गया? तो ए ग्रॉड। क्या नाम है? ए ग्रॉड। अगर बोले छोटू फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा गया? तो विलियम बैटसन। क्या नाम है? विलियम बैटसन। अगर बोले फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलैग। छोटू ये साइंटिस्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम क्या है? नॉर्मन ई बोरलैग। फिर अगला जो टर्म है छोटू फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया? तो एमएस स्वामीनाथन। किसको कहा गया? एमएस स्वामीनाथन। यानी छोटू एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉल र्यूटर, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ ड्रोसोफिला टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ए ग्रॉड, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बैटसन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन ई बोरलैग और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। ये नीट से तो ये नीट के प्रोस्पेक्टस से नहीं पूछा जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में एक सवाल जनरली रहता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला जो शब्द हम बात की तो वेरिएशन। आपको पता है एक ही पेरेंट से उत्पन्न संतान के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। एक ही पेरेंट से उत्पन्न संतान के बीच जो वेरिएशन पाया जाता है इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन दो प्रकार का, एक का नाम सोमेटिक वेरिएशन जबकि दूसरे का नाम जर्मिनल वेरिएशन। छोटू आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छा से, हम पहले भी बताए सोमा का मतलब बॉडी होता है। तो वेरिएशन कितना प्रकार? दो प्रकार, एक का नाम सोमेटिक दूसरे का नाम जर्मिनल। अगर छोटू बॉडी में कोई बदलाव आ जाता है, मान लीजिए कोई इंसान हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्या छोटू उसके बच्चे को भी हाथ नहीं होगा, पैर नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत पहले से जब से ह्यूमन सभ्यता का विकास हुआ, लड़कियां कान में ठीक है छेद करती है ताकि वो अपने मतलब वो श्रृंगार कर सके। लेकिन क्या छोटू कोई लड़की अगर कान में छेद करती है तो उनके बच्चों में
क्या जेनेटिकली कांट छेद होकर ही जन्म लेती है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं सोमेटिक वेरिएशन उसको कहते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता। साफ साफ बोले तो बोले छोटू, अगर आपकी बॉडी में कोई विभिन्नताएं आती है तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता। तो ऐसे वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता। साफ साफ बोले ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। छोटू उसी को इंग्लिश में हमने लिख दिया नॉट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी में नहीं जाएगा। जो दूसरा वेरिएशन है इसका नाम है जर्मिनल वेरिएशन। क्या नाम है? जर्मिनल वेरिएशन। तो छोटू जर्मिनल वेरिएशन क्या है? तो सीधा सा बात समझिए कि अगर जीन में कोई बदलाव आ जाए ऑर्गेनिज्म का, अगर जीन में बदलाव आ जाता है तो याद रखिएगा छोटू क्या हो जाएगा? अगर जीन में बदलाव आएगा तो फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाएगा, और ऐसे वेरिएशन को हम लोग जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। ये दो प्रकार का, एक का नाम कंटिन्यूअस वेरिएशन और दूसरे का नाम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। छोटू अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है, तो गैमेट बनने के दौरान मियोसिस होता है, और जब मियोसिस होगा तो वहाँ एक स्टेज है जिसका नाम क्रॉसिंग ओवर है। हमने आपको क्लास 11 के अंदर बताया, क्या बताया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है, और जब गैमेट बनेगा तो गैमेट बनने के दौरान मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस होने के दौरान क्या होता है छोटू? क्रॉसिंग ओवर। उसी को हम लोग बोलते हैं जीन विनिमय, मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जीन का क्या होता है? अदला बदली होता है, एक्सचेंज होता है। तो हम बोलना चाह रहे हैं छोटू कंटीन्यूअस वेरिएशन क्या है? तो क्रॉसिंग ओवर के कारण, किसके कारण? क्रॉसिंग ओवर के कारण, यानी मियोसिस के कारण होता है, और ये हर जनरेशन में होता है। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी थे, उसमें गैमेट बना होगा तो क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। फिर मेरे पापा जी का जन्म हुआ, पापा जी से हम जन्म में, तो कहीं ना कहीं जब मेरा जन्म हुआ तो उसके दौरान भी पापा जी का गैमेट बना होगा, और गैमेट बनने के दौरान क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। छोटू कहीं ना कहीं अगर हम भी बच्चे को जन्म दे रहे हैं और मेरा भी अगर गैमेट बनेगा तो गैमेट बनने के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस होता है, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन मिलेगा। ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं कंटीन्यूअस वेरिएशन। अगर कुछ मेरे अंदर चेंजिंग आता है तो जाहिर सी बात मेरे बच्चों के अंदर भी वो चेंजिंग आएगा। दूसरा जो वेरिएशन है जिसका नाम डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन है। तो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन क्या है? अगर आप जानना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे आइए। छोटू ये मान लीजिए आप जानते हैं ये डीएनए है, क्या है ये वाला? डीएनए। अगर डीएनए को हम लोग खोल दें तो आपको पता चलेगा 4 चीजों से बना है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो डीएनए है वो किससे बना हुआ है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, 4 चीजों से बना हुआ है। हमेशा एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ेगा, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर एडेनिन है तो वो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, थाइमिन है तो एडेनिन के साथ, साइटोसिन है तो गुआनिन के साथ, गुआनिन है तो साइटोसिन के साथ, थाइमिन है तो एडेनिन के साथ, एडेनिन है तो थाइमिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, और गुआनिन है तो साइटोसिन, एडेनिन है तो थाइमिन। याद रखिए एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, थाइमिन डबल बॉन्ड, एडेनिन डबल बॉन्ड, एडेनिन साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। हम आपको बोलना चाह रहे हैं ये जो डीएनए है इसको हमने खोला, खोलने के बाद देखा कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन यही होता है। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, जबकि साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। और छोटू ये 3 मिलकर के एक एमाइनो एसिड का निर्माण करता है, 3 मिलकर के एक एमाइनो एसिड का निर्माण करता है, और फाइनली एमाइनो एसिड के जुड़ने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से कैरेक्टर डिसाइड होता है। अगर किसी भी कारणवश आपका मान लीजिए टी के जगह यहाँ पर जी आ गया, क्या आ गया छोटू? टी के जगह जी आ गया, बदल गया, तो बताओ छोटू एटीसी कुछ अलग प्रकार का एमाइनो एसिड बनाता है, अब ये अलग प्रकार का एमाइनो एसिड बनाएगा। जब एमाइनो एसिड अलग बनाएगा तो प्रोटीन अलग बनेगा, और जब प्रोटीन अलग बनेगा तो कैरेक्टर अलग बनेगा। हम आपको साफ साफ बोले डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, जैसे ही कुछ हुआ सीधा आप लेकर के चले गए एक्सरे करवाने, और आपको पता है जब आप एक्सरे करवाते हैं तो वहाँ रेडिएशन पास किया जाता है। अगर रेडिएशन की वजह से या किसी केमिकल की वजह से देख लीजिए, अगर आपका ये जीन, ये जो आप देख रहे थे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, जिसको हम लोग बेस पेयर बोलते हैं, इसमें अगर बदलाव आ जाएगा तो प्रोटीन अलग बनेगा, और जब प्रोटीन अलग बनेगा तो कैरेक्टर अलग आएगा। बात समझ में आ रही है? तो छोटू ये हमेशा नहीं होता है, ये केमिकल की वजह से क्या बोल सकते हैं, किसी रेज की वजह से इसमें बदलाव आ जाएगा। तो ऐसे वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं छोटू म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? और म्यूटेशन याद रखिएगा,
म्यूटेशन के कारण क्या बदल गया, जीनोटाइप बदल गया। बताइए ATG बन गया, क्या बन गया, ATG, जो पहले ATC हुआ करता था। तो बताइए जीनोटाइप चेंज, और जब जीनोटाइप चेंज तो क्या बदल जाएगा, फिनोटाइप बदल जाएगा। यानी फिनोटाइप किसके कारण आता है, जीनोटाइप के कारण। किसके कारण आता है? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आया है वो ध्यान दीजिएगा। बोले वेरिएशन दो प्रकार का। पहले तो बात ये कर रहे हैं कि वेरिएशन क्या है, तो बोल रहे हैं एक ही जाति से उत्पन्न संतान के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है इसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन कितना प्रकार, दो प्रकार, एक का नाम सोमेटिक और दूसरे का नाम जर्मिनल। सोमेटिक वेरिएशन किसको बोल रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा बात बोले छोटू कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है। सोमेटिक वेरिएशन क्या है, अगर बॉडी में कोई बदलाव आता है उसको हम लोग सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं। दूसरा बोले जर्मिनल वेरिएशन क्या है, अगर जीन में कोई बदलाव आ जाए उसको हम लोग जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और छोटे जर्मिनल वेरिएशन बहुत आपको सिंपल तरीके से बताइए, दो प्रकार, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस कहाँ मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है, जबकि डिसकंटीन्यूअस कहाँ मिलता है, म्यूटेशन के दौरान मिलता है। क्या बोले छोटू, म्यूटेशन के दौरान जीनोटाइप बदल जाता है, और जब जीनोटाइप बदल जाएगा तो आपका फिनोटाइप बदल जाएगा। तो आई होप ये आपको वेरिएशन के बारे में समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो कमेंट में नीचे लिखिएगा, फिर से प्रयास किया जाएगा। छोटू कुछ टर्म को हम लोग को डिस्कशन करना है वन बाय वन। अगर जेनेटिक्स को आपको सीखना है तो कुल मिलाकर के ये जो हमने 16 टर्म लिख के रखा है, ये 16 टर्म को आपको बेहद ही क्या बोल सकते हैं आप कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये 16 टर्म आपको समझ में आएगा तो फिर आपको जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 16 टर्म कुल मिलाकर कैरेक्टर है, ट्रेट है, जीन है, एलील है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइन, उसी को हम होमोजाइगस कहते हैं, किसी को होमोजाइगोट भी कहते हैं, हेट्रोजाइगोट किसी को हाइब्रिड कहते हैं, हेमीजाइगस, डोमिनेंट रिसेसिव, लोकस, जीनोम, गैमेट फॉर्मेशन, पनेट स्क्वायर और डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम। ये जो सारा टर्म है अगर हम लोग जान लेंगे तो फिर याद रखिएगा जेनेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो छोटू सबसे पहले हम लोग टर्म जानने जा रहे हैं, सबसे पहले सीखने जा रहे हैं। टर्म का नाम है जीन। क्या नाम है बताइए? तो हम लोग सबसे पहले जीन को सीखते हैं। अगर आपको जीन को सीखना है तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। बताइए ये क्या बना है, सर डीएनए बना है। क्या बना है? बोल रहे मान लीजिए डीएनए का इतना सा टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा एक आरएनए को बनाता है। किसको बनाता है बताइए? आरएनए। डीएनए का इतना सा टुकड़ा क्या बना रहा है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है बताइए? प्रोटीन। यानी एमाइनो एसिड आपस में जुड़ करके क्या बन जाता है? प्रोटीन। यानी हम बोले तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा डीएनए का उतना सा टुकड़ा जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कितना सा टुकड़ा को हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का उतना सा टुकड़ा जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। डीएनए का उतना सा टुकड़ा जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर दे। मान लीजिए इतना सा टुकड़ा है जो ये और एक आरएनए बनाता है। जब आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा? छोटू प्रोटीन बनेगा। इसको भी क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। मान लीजिए इतना सा टुकड़ा एक और आरएनए बना देता है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? जीन कहेंगे। तो डीएनए का उतना सा टुकड़ा जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण कर दे उसी को हम लोग जीन कहते हैं। अब सिंपल तरीके से छोटू सुना, क्या सभी जीन डीएनए होते हैं? तो आंसर है जैसे कि ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। तो सभी जीन क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। सभी जीन क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। बट सभी डीएनए जीन नहीं होते। तो छोटू देखो इसी बात को देखिए, डीएनए का पार्ट होता है यानी टुकड़ा होता है जो कंप्लीट आरएनए का निर्माण करता है, जीन कहलाता है। सभी जीन डीएनए होते हैं, सभी जीन डीएनए होते हैं, बट सभी डीएनए जीन नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोले छोटू डीएनए केमिकली डीएनए, जीन क्या है? केमिकली डीएनए है। फिर आपको बोले जीन क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज होते हैं। यानी जीन देख लीजिए क्रोमोसोम पर यहाँ है, मान लीजिए यहाँ है, तो ये किस फैशन में होते हैं? लीनियरली यानी रैखिक क्रम में होते हैं। फिर बोले छोटू जीन फिजिकली क्रोमोसोम पर होता है। जीन फिजिकली किस पर होता है? क्रोमोसोम पर। और जिस स्थान पर होता है उस स्थान को हम लोग लोकस कहते हैं। जबकि मेंडल साहब ने जीन के लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया, उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अगला सर बोले छोटू जीन ही वो चीज है जो कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। देखिए
जीन से क्या बनेगा आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन किसको कंट्रोल करेगा कैरेक्टर को। अगर हम आपको बोले जीन से क्या बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है प्रोटीन, आरएनए से क्या बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन किसको कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। क्या बोले छोटू, एक बार फिर आप ध्यान से देखिएगा। बोले सर ये डीएनए है, बोले छोटू इतना सा टुकड़ा मान लीजिए एक आरएनए बना देता है, और आरएनए से क्या बनता है प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से शायद आप लोगों को पता होगा कि एंजाइम बनता है, और एंजाइम में वो चीज है जो सबस्ट्रेट को क्या बोले छोटू सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो बोल रहे छोटू डीएनए का उतना सा टुकड़ा जो एक कंप्लीट आरएनए का निर्माण करते हैं उसको हम लोग जीन कहते हैं। यही बात तो बोले डीएनए का पार्ट होता है जो कंप्लीट आरएनए का निर्माण करता है, जीन का कहलाता है। सभी जीन डीएनए होते हैं बट सभी डीएनए जीन नहीं होते। ये बात समझ में आया। मान लीजिए इतना सा पार्ट जीन है, इतना सा पार्ट जीन है जो आरएनए बना रहा होगा। तो बोल रहे सभी जीन डीएनए होते हैं। जीन क्या है डीएनए, लेकिन सभी डीएनए जीन नहीं होते हैं। केमिकली ये डीएनए जीन क्रोमोसोम पर लिनियरली रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जीन फिजिकली क्रोमोसोम पर होता है, उस स्थान को हम लोकस कहते हैं। जहां जीन होता है उस स्थान को हम लोकस कहते हैं। मेंटल साहब ने जीन को फैक्टर कहा। आगे बोल रहे जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जीन किसको कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। क्यों, जीन से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से कैरेक्टर बनेगा। छोटू आप बोले कैरेक्टर का उदाहरण क्या है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, आई कलर एक कैरेक्टर है, स्किन कलर एक कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं हम। छोटू अब इस बात को समझिएगा कि अलील किसको कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है अलील किसको कहते हैं। छोटू आपको पता है हमारे पास एक कैरेक्टर के लिए 2 क्रोमोसोम है। एक कैरेक्टर के लिए कितना क्रोमोसोम है 2 क्रोमोसोम। तब तो हम कहते हैं कि 23 क्रोमोसोम पापा से आया है, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आया है। तो 23 क्रोमोसोम को एक सेट कहते हैं। हम ये बोल रहे हैं, आपको छोटू ध्यान दीजिएगा, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का यहाँ पर क्या है, ये वाला डीएनए। ये क्या छोटू बताइए डीएनए। मान लीजिए इस जगह पर ये सपोज दैट मान लीजिए ये आई कलर को कंट्रोल करता है। किसको करता है, तो ये भी आई कलर को ही कंट्रोल करेगा। तो बताइए एक कैरेक्टर के लिए आपके पास कितना जीन है, तो 2 जीन है। यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में द्विगुणित सजीव में एक कैरेक्टर के लिए कितना जीन है 2 जीन है। अब ध्यान दीजिएगा, हो सकता है छोटू ये आई कलर के लिए हो तो ये भी आई कलर के लिए। ऐसा हो सकता है कि छोटू ये ब्लैक बना रहा हो और ये ब्लू बना रहा हो, या ये भी क्या बना रहा होगा ब्लैक बना रहा होगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझने का प्रयास करते हैं हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं छोटू। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और ये इसके अंदर डीएनए है। ये भी हाइट को कंट्रोल करने के लिए जीन है और ये भी हाइट को कंट्रोल करने के लिए जीन है। अब बोले छोटू ये दोनों तो जीन है, लेकिन दोनों में कुछ रिश्ता है। क्या रिश्ता है, हो सकता है ये हाइट टॉल बना रहा हो, ये भी टॉल बना रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये टॉल ना बना करके ये ड्वार्फ बना रहा हो। छोटू कैरेक्टर सेम है, देखिए ना हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट क्या है एक कैरेक्टर है। लेकिन छोटू ये देखो ट्रेट, ये टॉल बना रहा है और ये क्या बना रहा है ड्वार्फ बना रहा है। यानी कैरेक्टर के हम लोग वेरिएंट फॉर्म को ट्रेट कहते हैं। कैरेक्टर के वेरिएंट फॉर्म को क्या बोलते हैं ट्रेट। तो सिंपल तरीके से ध्यान दीजिएगा, बोलना ये चाह रहे छोटू कि एक कैरेक्टर के लिए आपके पास कितना जीन है 2 जीन है। अब बोल रहे यही जो 2 जीन है इसका जो रिश्ता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अलील कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू, थोड़ा सा अलग फॉर्म हो सकता है। देखिए कैपिटल टी है स्मॉल टी है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। लेकिन अगर पूरा अच्छा से समझ रहे हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा छोटू हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अलील क्या है, जो जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है। देखिए जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है, सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर यहाँ है तो ये कहाँ है, यहीं पर है। बोले छोटू सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है। अगर कोई इंसान है, मान लीजिए उसका पहला क्रोमोसोम इस जगह पर ब्लड ग्रुप का जीन है, तो याद रखिएगा प्रत्येक इंसान के फर्स्ट क्रोमोसोम के इस जगह पर किसका जीन होगा, ब्लड ग्रुप का जीन होगा। यानी छोटू ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ ब्लड ग्रुप है तो यहाँ हाइट होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। अलील क्या है, तो जीन के अल्टरनेट फॉर्म को, यानी जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है, सेम लोकस पर होता है, सेम लोकस पर होता है, सेम कैरेक्टर के लिए कोड करता है, सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। फिर आगे बोले छोटू सेम ट्रेड भी हो सकता है। देखिए कैपिटल टी यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ कैपिटल टी भी हो सकता था, और ऐसा भी हो सकता था यहाँ कैपिटल टी के बजाय
स्मॉल टी भी हो सकता था। हम क्या बोल रहे हैं छोटू, अलील किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अलील किसको कहते हैं हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। लिसन टू मी केयरफुली। हम बोले छोटू ये क्या है, दोनों जीन है, तो जीन का एक फॉर्म है, सेम लोकस पर है, सेम लोकस पर है, सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, सेम ट्रेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिफरेंट ट्रेट भी हो सकता है। तो देखिए हम क्या लिखें कि जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है, सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है, सेम कैरेक्टर के लिए कोड करता है, ट्रेट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रहा हो तो 2-4 बार आगे पीछे करके एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम मैं क्लियर हूं मेरी तरफ से कि आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं, अलील क्या है? सिंपल भाषा में बोलते हैं अलील इज वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए जीन, या इसी को हम बोलते हैं कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड अलील। अगर दूसरा भाषा में बोले तो बोलते हैं जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है, सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है, सेम कैरेक्टर के लिए कोड करता है, ट्रेट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्या कहलाता है, अलील। अब तक हमने आपको दो टर्म बता दिया, एक जीन और दूसरा अलील। जीन क्या बताया छोटू? डीएनए का टुकड़ा होता है जो आरएनए का निर्माण करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कैरेक्टर के लिए कितना जीन है, 2 जीन है। फिर आगे बताए छोटू कि अलील क्या है, तो बोल रहे छोटू ये अलग अलग जीन को नहीं, जीन 2 जीन के बीच जो रिश्ता है उसी को हम लोग अलील कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है, या फिर आप बोल सकते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, थोड़ा सा अलग। देखिए यहाँ कैपिटल टी था, यहाँ पर क्या था बताइए, कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल सी था, जबकि यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल टी था और यहाँ पर क्या था, स्मॉल टी। तो स्लाइटली मतलब थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ, थोड़ा सा क्या था, डिफरेंट फॉर्म था, किससे, जीन से। यानी छोटू हमने बहुत अच्छा तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है, सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है, सेम कैरेक्टर के लिए कोड करता है, ट्रेट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम लोग, जीनोटाइप क्या है, तो छोटू सीधा सा बात याद रखिएगा। मान लीजिए आप 9th में पढ़े होंगे, कैपिटल टी क्या बनाता होगा, टॉल बनाता होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनाता है, टॉल, स्मॉल टी क्या बनाता है, तो सर ड्वार्फ बनाता है। अब छोटू इस बात को हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर मम्मी का ये पहला है तो पापा का पहला है। क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बताइए, तो सर डीएनए होता है। अब बोल रहे छोटू ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हाइट के लिए टॉल जीन है, कौन सा जीन है, टॉल जीन, और यहाँ हाइट के लिए कौन सा जीन है बताइए, मान लीजिए यहाँ पर भी टॉल है, तो दोनों साइड कैपिटल टी, और इसी कैपिटल टी की वजह से कौन सा बच्चा पैदा होगा, तो टॉल होगा। अगर यहाँ कैपिटल टी और इस जगह पर कैपिटल टी ना होगा, ये स्मॉल टी होता, तो भी कौन सा बच्चा बनता, टॉल बनता। लेकिन अगर यहाँ पर भी स्मॉल टी होता और यहाँ पर भी स्मॉल टी होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी स्मॉल टी, यहाँ पर भी स्मॉल टी, तो याद रखिए डॉर्फ होता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मेकअप। तो टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, या फिर इसको अगर हम दूसरे भाषा में बताएं, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप कहते हैं। ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और जीनोटाइप के कारण ही क्या आता है छोटू, फिनोटाइप आता है। किसके कारण फिनोटाइप आता है, जीनोटाइप के कारण फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो दिखता है। और अगला बात बोल रहे हैं, जीनोटाइप दिखाई नहीं देता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं छोटू, जीनोटाइप यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, यानी किसके वजह से वो टॉल बना है, डॉर्फ बना है। जीनोटाइप दिखाई नहीं देता, जीनोटाइप के कारण फिनोटाइप आता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें छोटू, फिनोटाइप क्या है, तो बोल रहे हैं हम जैसा दिख रहे हैं, देखिए मेरा आई कलर, मेरा हेयर कलर, मेरा स्किन कलर जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। साफ साफ शब्दों में लिखें, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, विजिबल मतलब दिखने वाला, बाय विजिबल मतलब बाय दिखने वाला, बाहर का दिखने वाला कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और छोटू याद रखिएगा, फिनोटाइप किसके कारण आता है, तो बोल रहे हैं जीन इंटरेक्शन और फिजिकल इन्वायरमेंट के कारण। यानी कैपिटल टी है तो टॉल आया। अब मेरे अंदर मेलानिन ज्यादा बनेगा तो हम काले होंगे, लेकिन याद रखिएगा साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इस पर असर डालता है। मान लीजिए आप एक अच्छी जगह पर हैं, जहाँ का जो है ज़्यादा तापमान नहीं है, जहाँ पर वहाँ का पानी, वहाँ का हवा अगर आपको बहुत अच्छा सूट करता हो, यानी आपके अनुसार वो फेवरेबल हो, तो याद रखिएगा उसके कारण भी कुछ लक्षण आता है। तो यानी क्या बोले, जीन इंटरेक्शन और फिजिकल इन्वायरमेंट के कारण फिनोटाइप दिखाई देता है। लेकिन याद रखिएगा जो इन्वायरमेंट के कारण जो आपके अंदर कैरेक्टर आएगा, या आपके अंदर आप गोरा होइएगा या काला होइएगा,
तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं करता है। तो छोटू बहुत सिंपल सा बात की हम लोग, फिनोटाइप क्या है? तो बाहरी दिखने वाले लक्षण को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप किसके कारण होता है? जीन इंटरेक्शन और फिजिकल एनवायरनमेंट के कारण फिनोटाइप दिखाई देता है। नेक्स्ट टर्म आगे बढ़ रहे हैं, होमोजाइगस क्या है? इसी का नाम होमोजाइगोट है और इसी का नाम प्योर लाइन है। अगर आप समझिएगा तो यहाँ से समझिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर पापा का 5वां तो मम्मी का भी 5वां। बोलिए इस क्रोमोसोम के अंदर ये क्या है बताइए? ये डीएनए। ये क्या है? डीएनए। मान लीजिए ये हाइट को कंट्रोल करता है, ये भी हाइट को कंट्रोल करता होगा, तब तो होमोलोगस है। अब बोल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर ये कैपिटल टी है, यहाँ पर भी क्या ये टॉल को बना रहा है, तो ये भी ये किसको बना रहा है? डॉट को बना रहा है। लेकिन अगर यहाँ डॉट ना बना करके ये भी अगर टॉल बना रहा है, ये भी टॉल बना रहा है, तो देखिए ये दोनों कितना कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है? तो सर एक कैरेक्टर। नाम क्या है? हाइट। क्या नाम है? हाइट। यानी छोटू टॉल हो या डॉट हो, ये कैरेक्टर एक है। तो हम सीधा सा बात बोलना चाह रहे हैं कि होमोजाइगस या होमोजाइगोट या प्योर लाइन किसको कहते हैं? अगर एक कैरेक्टर के लिए दोनों जीन सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। देखिए किसी लक्षण के लिए जीन के दोनों समान प्रकार के, देखिए जीन के दोनों समान प्रकार के एलील प्रेजेंट हो, उसे होमोजाइगस कहते हैं। या आप सिंपल बात कर सकते हैं, एक कैरेक्टर के लिए दोनों जीन अगर सेम हो, एक कैरेक्टर के लिए अगर दोनों जीन सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। अगर आपको ये टर्म अच्छा ना लगा हो तो आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्या लिखिएगा? एक कैरेक्टर के लिए ऊपर से दोनों जीन अगर सेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। या ये भी कह सकते हैं एक कैरेक्टर के लिए दोनों एलील अगर सेम हो उसको हम लोग होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखिए कैपिटल ए कैपिटल टी, कैपिटल ए कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर यहाँ कैपिटल टी है तो दोनों साइड कैपिटल टी। अगर मान लीजिए यहाँ स्मॉल टी हो तो इधर भी क्या होगा? स्मॉल टी। अगर दोनों सेम हो तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन अगर मान लीजिए इधर मान लीजिए कैपिटल टी है, एक कैरेक्टर के लिए एक टॉल बना रहा है, एक ड्वार्फ बना रहा है, दोनों अलग अलग है, तो ऐसे को हम लोग हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगोट या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। तो नेक्स्ट अगला टर्म में देख लीजिए, यही बात जो बोले जीवों में एक कैरेक्टर के लिए जीन में दो भिन्न एलील प्रतीत होता है, उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। एग्जांपल दे लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देख लीजिए कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स। तो छोटू अब तक हम आपको कितना टर्म बता चुके हैं? अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आइए, अब तक हम आपको कितना टर्म सिखा चुके हैं? पहला सिखा चुके हैं छोटू, आपको हमने बता चुका है जीन सिखा दिया कि डीएनए का टुकड़ा होता है जो कंप्लीट आरएनए का निर्माण करता है। एलील सिखा दिए कि जीन का वेरिएंट फॉर्म है जो सेम लोकस पर होता है, सेम कैरेक्टर के लिए कोड करता है, सेम ट्रेट हो भी सकता है नहीं हो सकता है। जीनोटाइप सिखा दी। फिर जीनोटाइप क्या है छोटू? तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या है? तो जिस प्रकार का ऑर्गेनिज्म दिखता है, जो लक्षण दिखता है, आई कलर, हेयर कलर, तो जो दिखता है उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। आपको प्योर लाइन सिखा है कि एक कैरेक्टर के लिए अगर दोनों एलील सेम हो उसको हम लोग प्योर लाइन या होमोजाइगस या होमोजाइगोट कहते हैं। हेट्रोजाइगस क्या है? ये भी हम आपको सिखाए कि एक कैरेक्टर के लिए अगर दोनों एलील डिफरेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस। तो आइए अब हम लोग कैरेक्टर और ट्रेट को समझते हैं। छोटू अगर कैरेक्टर को समझना है, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है सर? डीएनए होता है, और ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है तो क्या बनाएगा बताइए? जीन बनाएगा। क्या बनाएगा? डीएनए का छोटा टुकड़ा को जीन बोलते हैं, और इससे क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो सुनिए हम क्या बोल रहे हैं? जीन एक्सप्रेस से विकसित, जीन एक्सप्रेस से, देखिए ना, जीन का क्या हुआ? एक्सप्रेशन हुआ तो प्रोटीन बना, और प्रोटीन से क्या बनेगा? एंजाइम, एंजाइम से क्या डेवलप होगा? कैरेक्टर। तो बोल रहे छोटू कि जीन एक्सप्रेशन से विकसित ऑर्गेनिज्म का कोई विशेष गुण, अगर जीन एक्सप्रेशन के कारण ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई विशेष गुण आता है उसी को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। जैसे स्किन कलर, हाइट, आई कलर, ये सब क्या है छोटू? तो कैरेक्टर है।
अगर आपसे कोई पूछे कि कैरेक्टर क्या है तो बोलिएगा जीन एक्सप्रेशन से विकसित ऑर्गेनिज्म का कोई विशेष गुण, उसको हम क्या बोलते हैं छोटू? कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो जीन से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से कैरेक्टर आएगा। तो जब जीन एक्सप्रेस होगा उससे विकसित होगा ऑर्गेनिज्म का कोई विशेष गुण और उसी को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल स्किन कलर, हाइट, आई कलर, ये सब क्या है छोटू? कैरेक्टर। फिर बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, कैरेक्टर विकसित होने के लिए पहला कंडीशन है कि वहाँ जीन होना चाहिए, जीन प्रेजेंट होना चाहिए। अगला बात छोटू, जीन सिर्फ होने से नहीं होगा, जीन को एक्सप्रेस करना होगा, यानी जीन को आरएनए बनाना होगा। और तीसरा बात बोल रहे हैं फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। यानी छोटू, हम अगर आपसे पूछें कि बताइए हमारे पास जो बॉडी में हमारे पास अरबों खरबों सेल है, लेकिन क्या सभी सेल के डीएनए सेम है या डिफरेंट है? आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे सेल में डीएनए की कमी नहीं है, हमारे बॉडी में ढेर सारा सेल है और बोलना चाह रहे छोटू कि प्रत्येक सेल के अंदर डीएनए सेम है या अलग है। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा। बोल रहे हैं हम बिलियनों सेल के बने हुए हैं, क्या हमारे प्रत्येक सेल का डीएनए सेम है या डिफरेंट है? तो सोचिए छोटू, आंसर है सेम है। हम लोग क्यों? स्पर्म और ओवम के मिलने से जाइगोट बना है और जाइगोट एक सेल होता है, उसी डीएनए के फोटोकॉपी से तो आज हम लोग बिलियन सेल बने। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सेम डीएनए है प्रत्येक सेल में, लेकिन क्या हर जगह हर चीज का निर्माण होता है? आंसर है नहीं। और इसका तीसरा रीजन है कि छोटू उसको कैसा कंडीशन चाहिए? फेवरेबल कंडीशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, छोटू इंसुलिन का जीन प्रत्येक सेल के पास है, लेकिन क्या इंसुलिन प्रत्येक सेल बनाता है? आंसर है नहीं। कौन बनाता है? पेनक्रियाज का सेल क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। हम फिर से बोल रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन से विकसित ऑर्गेनिज्म का कोई विशेष गुण कैरेक्टर कहलाता है। कैरेक्टर का उदाहरण है स्किन कलर, हाइट, आई कलर। फिर आपको बोल रहे हैं कैरेक्टर विकसित होने के लिए क्या होना चाहिए? जीन प्रेजेंट होना चाहिए, जीन एक्सप्रेशन होना चाहिए और छोटू फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा? कैरेक्टर बनेगा। तो छोटू कैरेक्टर समझ में आया होगा। दूसरा जो ट्रेट बोल रहे हैं, कैरेक्टर का जो अल्टरनेट फॉर्म है या डिफरेंट फॉर्म है, उसी को हम ट्रेट कहते हैं। लिखें कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं विविध रूप को ट्रेट कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, स्किन कलर एक कैरेक्टर है, ब्लैक या व्हाइट ट्रेट है। छोटू स्किन कलर क्या है? एक कैरेक्टर है। ब्लैक होना यानी गहरा या थोड़ा सा क्या होना छोटू? काला या सफेद होना, ये क्या है? ट्रेट है। आई कलर कैरेक्टर है। ब्लैक और ब्लू या ब्राउन, ये क्या है? ट्रेट है। स्टेम हाइट तने की लंबाई कैरेक्टर है, लेकिन लंबा या बौना ट्रेट है। छोटू फ्लावर कलर यानी फूल का रंग, जैसे मान लीजिए वायलेट हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ये ट्रेट है। जबकि फ्लावर कलर क्या है? कैरेक्टर है। और इसका जो डिफरेंट फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेट कहते हैं। फ्लावर पोजीशन, जैसे देख लीजिए ये एक पौधा है मान लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए फ्लावर होता है, यहाँ फ्लावर होता है, यहाँ फ्लावर होता है। अगर यहाँ फ्लावर मिले तो उसको हम लोग एक्सियल कहते हैं, जबकि अगर यहाँ फ्लावर हो उसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं छोटू कैरेक्टर क्या है? तो कैरेक्टर बोल रहे हैं जैसे स्किन कलर कैरेक्टर है, और ट्रेट क्या है? तो ब्लैक और व्हाइट ट्रेट है। आई कलर एक कैरेक्टर है, ब्लैक और ब्लू क्या है? ट्रेट है। स्टेम हाइट क्या है? कैरेक्टर है। टॉल और ड्वार्फ क्या है? तो ट्रेट है। तो बोल रहे छोटे जैसे पॉट कलर की बात करें, पॉट कलर क्या है? कैरेक्टर। ग्रीन और येलो क्या है? ट्रेट है। पॉट शेप कैरेक्टर है। फूल और कंस्ट्रक्टेड ट्रेट है। फ्लावर पोजीशन क्या बोल रहे छोटू? अगर फ्लावर यहाँ है साइड में तो क्या बोलते हैं? एक्सियल। अगर ऊपर में तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। तो बताइए फ्लावर पोजीशन छोटू ये क्या है? कैरेक्टर है। एक्सियल और टर्मिनल क्या है? ट्रेट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कैरेक्टर क्या है छोटू? तो जीन एक्सप्रेशन के कारण अगर कोई विशेष लक्षण प्रकट होता ही है, उसको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर का उदाहरण क्या है? तो आई कलर, हेयर कलर, बॉडी कलर, स्किन कलर, ये सब क्या है छोटू? कैरेक्टर है। और कैरेक्टर का जो अल्टरनेट फॉर्म है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट कहते हैं। अगला बात, आपको जीन हमने सिखा दिया। यही छोटू अब तक हम आपको क्या क्या सिखा दिए? देखिए अब तक हम आपको कैरेक्टर बता दिए, ट्रेट बता दिए, जीन बता दिए, एलील बता दिए, जीनोटाइप बता दिए, फिनोटाइप बता दिए, प्योर लाइन बता दिए, हेटेरोजाइगस बता दिए। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग क्या कीजिएगा? वीडियो को पीछे करके देखिएगा, तो 4 बार रिपीट करके देखिएगा। आइए अगला टर्म हम लोग हेमीजाइगस पे चलते हैं। हेमीजाइगस क्या है समझने का प्रयास करते हैं। आइए हेमीजाइगस क्या है?
छोटू बोल रहे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग एक कैरेक्टर के लिए कितना जीन है, 2 जीन, तो बोले डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन का एक एलील प्रेजेंट होता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए छोटू, ये मेरे पास जो लास्ट जोड़ा है ये एक्स क्रोमोसोम है और ये कौन सा क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है। छोटू इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या होगा, डीएनए। हम आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन का एक एलील प्रेजेंट होता है। छोटू यहाँ पर एक जीन है जिसका नाम TDF है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, सबसे छोटा जीन होता है। ये याद रखिएगा आप लोग जीके के लिए कि TDF सबसे छोटा जीन है। फुल फॉर्म क्या है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। हम क्या बोल रहे हैं, अगर मेल है तो इसका अगर सेक्स क्रोमोसोम देखिएगा, एक एक्स है और एक वाई है। बताइए चलो TDF जीन कितना के पास है, केवल एक ही के पास है ना, क्या इसके पास इसका सेक्स है, दूसरा है, आंसर है नहीं। तो यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर एक कैरेक्टर के लिए केवल एक जीन प्रेजेंट हो उसको आप लोग हेमी मतलब आधा, हेमीजाइगस या हेमीजाइगोट, आप जो बोलिएगा बोल सकते हैं। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, चलो ध्यान दीजिएगा कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन का एक एलील प्रेजेंट होता है, उसे हेमीजाइगस कहते हैं। एग्जांपल है ह्यूमन मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम, ह्यूमन मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म डोमिनेंट, क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, डोमिनेंट। छोटू आपको पता है कि एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास कितना क्रोमोसोम है सर, तो 2 क्रोमोसोम है। एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास कितना क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। अब सुनिए, इस क्रोमोसोम में ये डीएनए, अब आगे ये बोल रहे छोटू, मान लीजिए ये टॉल बना रहा है और ये क्या बना रहा है, डॉग बना रहा है। ये टॉल और ये क्या बना रहा है, डॉग। आपको सिखाए तो बताइए एक कैरेक्टर के लिए कितना जीन है आपके पास, 2 जीन। जो अपने आप को एक्सप्रेस करे उसको डोमिनेंट कहेंगे और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे उसको रिसेसिव कहेंगे। क्यों छोटू, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके क्या बनाएगा, टॉल, यानी ये वाला इसको क्या कर देगा, क्या बोल रहे हो, ये जो वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कर देगा, दबा देगा। तो जो दब जाए उसको रिसेसिव और जो अपने आप को एक्सप्रेस करे उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, तो लिखें एक कैरेक्टर के लिए उपस्थित एलील, एक कैरेक्टर के लिए उपस्थित एलील, ये देखिए एक कैरेक्टर के लिए उपस्थित एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है डोमिनेंट एलील कहलाता है। एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए कैपिटल टी दबा दिया है इसको स्मॉल टी को, तो कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट, जबकि स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव। और एक बात याद रखिएगा, डोमिनेंट एलील अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। देखिए इसको बोलते हैं होमोजाइगस, इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। तो देखिए तो ये कैपिटल टी टॉल बनाएगा, ये भी टॉल बनाएगा, यदि होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो क्या लिखें, डोमिनेंट एलील अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। फिर से एक बार बोलो चलो, डोमिनेंट क्या है, तो एक कैरेक्टर के लिए उपस्थित एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है क्या कहलाता है, डोमिनेंट एलील कहलाता है। डोमिनेंट एलील अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट, उम्मीद है कि आपको समझ में आया। रिसेसिव क्या है, जो आपको अभी बताया, एक कैरेक्टर के लिए मेरे पास कितना क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है बताइए, ये डीएनए है। क्या है बताइए, डीएनए है। अब आपको हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये जीन है, ये भी जीन है। मान लीजिए ये कैपिटल टी बना रहा है, ये स्मॉल टी बना रहा है, तो इसमें दब कौन रहा है, स्मॉल टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। तो एक कैरेक्टर के लिए उपस्थित एलील, ये देखिए कितना कैरेक्टर है भाई साहब, एक कैरेक्टर। हाइट कितना कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर का अलग अलग फॉर्म है, टॉल, डॉग, ये ट्रेट है। तो बोल रहे हैं एक कैरेक्टर के लिए उपस्थित एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है रिसेसिव एलील कहलाता है। और रिसेसिव एलील अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में, देखिए स्मॉल टी, ये क्या है, होमोजाइगस, होमो मतलब से, होमोजाइगस की स्थिति में अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ये क्या बनेगा बताइए, ड्वार्फ बनेगा। क्या बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। तो हमने आपको बताया कि रिसेसिव एलील अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एग्जांपल के स्मॉल टी, स्मॉल आर। उम्मीद है कि आपको रिसेसिव समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं हम, लोकस। तो लोकस क्या है छोटू, बहुत सिंपल सा बात है, डीएनए का वह स्थान जहां पर जीन प्रेजेंट होता है लोकस कहलाता है। डीएनए का वह स्थान, जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए बोल रहे इस जगह पर ये वाला जीन, तो क्या बोल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं लोकस। जिस जगह जीन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लोकस। यानी छोटू डीएनए का वह स्थान जहां पर जीन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। या सिंपल भाषा में लोकेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जीनोम। जीनोम क्या है, एक सेट गुणसूत्र को, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग जीनोम कहते हैं। लिखें,
सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? जीनोम। बताइए हमारे पास कितना सेट है? तो 2 सेट है। यानी छोटू एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 जीन है। लेकिन याद रखिएगा छोटू, अगर एक कैरेक्टर के लिए सभी जीन आ जाए उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। और छोटू अगर एक कैरेक्टर के लिए सभी जीन मिल जाए तो आपका सारा कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। लेकिन एक जीनोम के पास ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए सभी जीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है छोटू, एग्जांपल में लिखे पार्थेनोजेनेसिस, और ये एक उदाहरण है छोटू जिसको आप लोग मेल हनीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल हनीबी। इसी को ड्रोन कहते हैं। और आप पढ़ेंगे कि मेल हनीबी जो है ये बिना पापा का संतान है। यानी छोटू ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है? तो फीमेल एक विदाउट फ्यूजिंग मेल गैमेट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अगर आपको फिर से लिखना हो तो हम फिर से बोल रहे हैं, फीमेल एक विदाउट फ्यूजिंग मेल गैमेट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। यानी फीमेल का अंडा बिना नर युग्मक से निषेचित किए अगर नए संतान का जन्म देता है या नए संतान को जन्म देता है उसी को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो बोले चलो जीनोम क्या? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग जीनोम कहते हैं। एक जीनोम के पास ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए सभी जीन प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ 2 टर्म के बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए, एक का नाम हैप्लॉइड और दूसरे का नाम डिप्लॉइड। तो छोटू वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक कैरेक्टर के लिए केवल एक जीन हो उसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड कहते हैं, जबकि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को डिप्लॉइड कहते हैं। फिर बोले छोटू अगर एक सेट जीन है उसको हैप्लॉइड कहते हैं, 2 सेट जीन है उसी को हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है। छोटू पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए यहाँ केवल एक नंबर क्रोमोसोम एक है, याद रखिएगा ये हैप्लॉइड। आप सीधा देखिए कि क्रोमोसोम का कितना जोड़ा है। अगर एक सेट है तो हैप्लॉइड, 2 सेट है डिप्लॉइड, 3 सेट है डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, 3 सेट है तो ट्रिप्लॉइड, 2 सेट है तो डिप्लॉइड। यहाँ ध्यान दीजिएगा छोटू कितना सेट है? एक क्रोमोसोम का एक है तो क्या होगा? हैप्लॉइड। यहाँ देखिए एक क्रोमोसोम कितना है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा छोटू? डिप्लॉइड हो जाएगा। यानी ये वाला क्या हो जाएगा डियर? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए छोटू यहाँ 3 नंबर का कितना क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम है। 4 नंबर का कितना? एक। जब एक है तो याद रखिएगा ये क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटू देखो तो यहाँ एक नंबर का कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट है? एक। तो छोटू जब एक नंबर का एक क्रोमोसोम है तो ये क्या है? हैप्लॉइड। फिर देखो छोटू ये 2 क्रोमोसोम, 2 से 2 नंबर क्रोमोसोम है, कितना है? 2 को है, तो इसको क्या बोलिएगा? डिप्लॉइड। क्या बोलिएगा छोटू? डिप्लॉइड। अच्छा यहाँ बनाइए आप लोग, वीडियो को रोकिए और अपने से बनाइए। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो सुनिए। 5 नंबर क्रोमोसोम छोटू कई को है? देखो 2 को है। 7 नंबर कई को है? 2। जब एक ही यहाँ पर एक क्रोमोसोम पर कितना क्रोमोसोम है? मतलब 5 नंबर क्रोमोसोम कितना है? तो 2 को है। तो याद रखिएगा ये क्या हो गया? डिप्लॉइड। क्या हो गया छोटू? यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्रोमोसोम कितना है? 3 है। तो याद रखिएगा जब 3 है तो क्या बोलिएगा इसको? ट्रिप्लॉइड। और छोटू यहाँ पर देखिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा देर वीडियो को रोकिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो देखिए। छोटू क्या बोल रहे हैं? 4 नंबर देखिए तो कई को है? एक यहाँ है, दूसरा यहाँ। 5 नंबर कई को है? एक यहाँ, दूसरा यहाँ। 6 नंबर कई को है? 2 है। यानी 6ठा नंबर क्रोमोसोम 2 है, 5वां नंबर क्रोमोसोम 2 है, 4था नंबर क्रोमोसोम 2 है। तो जब 2 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? डिप्लॉइड। और यहाँ पर हम लोग कुछ और लिखे हुए हैं कि 1 जीनोम, जैसे छोटू देखिए 1 जीनोम, चिंपांजी के पास 24 क्रोमोसोम, ह्यूमन के पास 23, ड्रोसोफिला के पास 4, पी के पास 7 क्रोमोसोम, मेज के पास 10, एप्पल के पास 17। अगर इसको डिप्लॉइड में बोलना हो तो 2 से गुना कर दीजिएगा। चिंपांजी के पास 48, ह्यूमन के पास 46, ड्रोसोफिला के पास 8, पी के पास 14, मेज के पास 20, एप्पल के पास 34। और बैक्टीरिया तो आपको पता है ये जनरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसके पास 1 क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है छोटू? 1 क्रोमोसोम। नेक्स्ट पनेट स्क्वायर क्या है या चेकर बोर्ड इसको कहते हैं। छोटू आप लोग किस प्रकार का एक बक्सा बनाते होंगे आप लोग, बोल रहे छोटू इस बक्सा में ऊपर हम लोग गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं, साइड में भी गैमेट लिखते हैं। एक को हम लोग मेल मान लेते हैं, एक साइड को ऊपर को जनरली और नीचे को क्या मान लेते हैं? फीमेल। देखिए तो टी टी क्या बनेगा छोटू? टी टी दोनों, एक कैपिटल टी यहाँ से स्मॉल टी। छोटू बताओ यहाँ से क्या हो गया? कैपिटल टी यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बोल रहे छोटू ये क्या है? जीनोटाइप। बताइए तो पौधा कैसा बनेगा? टॉल। ये कैसा है? जीनोटाइप। क्या बनेगा? टॉल। ये भी जीनोटाइप, ये भी जीनोटाइप, यहाँ ड्वार्फ बनेगा।
तो बोलना चाह रहे छोटू कि यही बक्सा को हम लोग प्लेट स्क्वायर या इसी को हम लोग बोल देते हैं छोटू चेकर बोर्ड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सभी पॉसिबल जीनोटाइप को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसी को हम लोग प्लेट स्क्वायर या इसी को हम लोग चेकर बोर्ड कहते हैं। ये देने का श्रेय आरसी प्रेट्स नामक साइंटिस्ट को जाता है। पूरा नाम है रेजिनाल्ड सी प्रेट। और याद रखिएगा ये कहाँ का साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है। कहाँ का साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट। अगर आपसे पूछे कि प्रेट स्क्वायर क्या है तो आप बोले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें सभी पॉसिबल जीनोटाइप को कैलकुलेट किया जाता है। छोटू कौन दिया, आरसी प्रेट दिया। अगर ये प्रेट स्क्वायर नहीं होता तो हम लोग डाइहाइड्रेट ट्राइहाइड्रेट में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन हो गया होता। इसलिए ये आपको मोनोहाइड्रेट में तो खास इसका जरूरी नहीं होता है, हम लोग फॉर्म लाइन मेथड भी यूज कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डाइहाइड्रेट की बात करें तो वहां पर हम लोग को प्रेट स्क्वायर बॉक्स की सख्त जरूरत होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक छोटू गैमेट फॉर्मेशन। क्या नाम है, तो अगर छोटू आपको गैमेट बनाना, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए कैपिटल टी का गैमेट बनाना है, याद रखिएगा जब भी हम लोग गैमेट बनाएंगे तो यहाँ क्या देखते हैं, प्रकार नहीं देखते हैं, टाइप नहीं, प्रकार, हाँ सॉरी क्या बोले छोटू, नंबर नहीं बल्कि टाइप्स देखा जाता है। क्या देखा जाता है डियर, टाइप्स देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें ये वाला गैमेट के बारे में, कैपिटल टी है, तो बताइए इसका गैमेट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका अगर मियोसिस करवाएंगे तो दोनों अगर सेम हो तो दोनों के बदले में एक ही ले लें। जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये पहला क्वेश्चन सब कोई मान लीजिए, अगर दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें, जैसे सिंपल सी बात है छोटू, अगर हम बात करें x का बनाइए तो इसका गैमेट कैसा बनेगा, जब मियोसिस होगा तो आधा जाएगा, और जब आधा जाएगा छोटू ध्यान देना, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो दोनों के बदले कितना लेना है, एक लेना है। जैसे अगर हम बात करें तीसरा क्वेश्चन xy का बनाना है, तो बताइए यहाँ पर कैसा गैमेट बनाइएगा। तो यहाँ दोनों प्रकार का गैमेट आने की संभावना होगी, x भी होगा y भी होगा। अगर हम लोग एक चौथा क्वेश्चन लें कि बताइए a b c का गैमेट कैसा होगा, तो बहुत सिंपल तरीका है छोटू, a को आप बांट दीजिएगा दो प्रकार, b को बांट दीजिएगा इस प्रकार से, और देखिए c एक ही प्रकार का है तो बांटना नहीं है, सामने सामने लिख देना है। और छोटू सुनो, ये कैसा बन गया abc, ये कैसा बन गया abc, ये देखिए abc, और ये भी क्या बन गया abc। यानी कुल मिलाकर के कितना प्रकार का गैमेट बनेगा, 4 प्रकार का गैमेट बनेगा। ये 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए, अगला हम आपको और 2-3 बता रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको ऐसा दे दे, जैसे कैपिटल A है, कैपिटल A है, B है, C है। देखिए यहाँ 2 प्रकार का नहीं है, एक प्रकार का, तो यहाँ बांटने की जरूरत नहीं है। B कितना प्रकार, 2 प्रकार का, बांट देंगे B। C एक ही प्रकार का, नहीं बांटेंगे। बताइए ये क्या बन जाएगा ABC, ये क्या बन जाएगा ABC। बताइए गैमेट कितना प्रकार का बना, 2 प्रकार का। अगर एक दो क्वेश्चन और ले हम लोग, ये 5वां नंबर हो गया, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग छठा बना रहे हैं, ऐसा देखिए A B और C 2 प्रकार का, कैपिटल स्मॉल। देखिए आप 12th में पढ़ रहे हैं तो पहला बात आपको लिखना आना चाहिए, बड़ा और छोटा। अगर यही नहीं आए तो फिर दिक्कत है। A को 2 भागों में बांट दिया, 2 प्रकार का है। B को बांटना नहीं है, सिंपल एकदम सामने सामने रख देना, क्योंकि एक ही प्रकार का है। अब बताइए C 2 प्रकार का है तो कुछ नहीं करना है, बड़ा C और छोटी सी बांट देना है, बड़ा C छोटी सी बांट देना। बताइए ये कैसा हो जाएगा ABC, ये कैसा हो जाएगा ABC, ये कैसा हो जाएगा ABC, और ये वाला देखिए ABC। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि चारों गैमेट आपस में अलग होगा। अगर एक भी गैमेट सेम आ जाए तो आप याद रखिएगा आपका गलत हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगर हम आपको दे दें RR, ठीक है, XX और YY का गैमेट निकालने, तो बहुत सिंपल बात है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो R 2 प्रकार का है तो 2 प्रकार कर दी, X 2 प्रकार का है तो बांट देंगे XX, ठीक है, Y 2 प्रकार का है तो Y बांट देंगे, ये Y और ये Y। यहाँ पर भी बांटेंगे Y और Y, यहाँ पर भी बांटेंगे Y और Y। क्या करेंगे छोटू, देखो R
एक्स वाई, आर एक्स वाई, आर एक्स वाई। और चौथा वाला कैसा हो जाएगा छोटू, आर एक्स वाई। यहाँ पर देखिए आर एक्स वाई, यहाँ देखिए आर एक्स वाई, यहाँ देखिए आर एक्स वाई। और जो आठवां वाला होगा वो क्या होगा, आर एक्स वाई। और लास्ट में आपको एक ट्रिक दे देते हैं कि अगर इसका फॉर्मूला जानना हो, टाइप ऑफ गैमीट अगर निकालना, टाइप्स ऑफ गैमीट, टाइप्स ऑफ गैमीट। तो देखिए क्या होता है छोटू, टाइप्स ऑफ गैमीट का फॉर्मूला 2 पर पावर n। n क्या है, कंट्रास्टिंग एलिक पेयर, कंट्रास्टिंग एलिक पेयर, कंट्रास्टिंग एलिक पेयर। अब किसको कहते हैं कंट्रास्टिंग, यहाँ देखिए दोनों अलग अलग है तो ये एक ही नहीं, ये दोनों अलग अलग है एक ही नहीं है, ये दोनों अलग है एक ही नहीं है। यानी छोटू अगर इस पर हम फॉर्मूला पुट करते हैं 2 पर पावर n, तो n का मान यहाँ कितना है, n का मान बताइए 3 है, तो 2 पर पावर हम 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए 8। आप गिन के देख लीजिए कितना प्रकार का गैमीट है, 8 प्रकार का है। जैसे छोटू आपको और एक दो हम आपको सिखाए थे, जैसे बहुत लोगों का बायोलॉजी है तो मैथ बहुत मजबूत होता है, उन लोगों के लिए बोल रहे, जैसे मान लीजिए आप x का गैमीट निकालें तो बताइए यहाँ कंट्रास्टिंग है या नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ 0। तो बताइए फॉर्मूला क्या है, टाइप ऑफ गैमीट g बराबर 2 पर पावर n, तो 2 पर पावर n कितना होगा छोटू 0। और बहुत लोग क्या करते हैं 2 पर पावर 0 और यहाँ पर 0 लिख देते हैं, तो 2 पर पावर 0 क्या हो जाएगा 1। और आप देख लीजिए यहाँ कितना प्रकार का गैमीट आएगा, एक प्रकार का। क्यों, अगर दोनों x है तो दोनों के बदले एक लेना है। कितना लेना है, एक लेना है। अगर छोटू अगर हम बोले कि x y का बताइए गैमीट कैसा होगा, अगर फॉर्मूला सेट करें तो g पर पावर g बराबर 2 पर पावर n, तो बताइए g ये कितना प्रकार है, एक प्रकार। क्यों, एक ही प्रकार का कंट्रास्टिंग है ना, तो 2 पर पावर 1, तो बताइए 2। अब बताइए x y आपको पहले सिखाया ना कि 2 प्रकार का गैमीट बनाएगा, x भी बनाएगा y भी बनाएगा। जैसे हमारे बॉडी में मिलियंसों गैमीट बनता है, कितना प्रकार का बनेगा, 2, या तो x होगा या तो y होगा। जबकि याद रखिएगा कि गर्ल्स की बॉडी में, लड़कियों की बॉडी में दोनों x है, तो बताइए सारा का सारा गैमीट कितना बनेगा, सिर्फ एक ही प्रकार का बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो छोटू एक क्वेश्चन हम लोग अगले दिन के लिए आप लोगों को देंगे, लेकिन आज तो नहीं देंगे। अगला जो है ये वाला बस लास्ट स्लाइड है, इसके बाद फिर हम लोग आज के क्लास को रोक देंगे। अगर छोटू बोले ये क्या है बताइए, तो ये डीएनए। जब डीएनए आपस में एकदम हाईली कंडेंस हो जाए, इस तरह से उलझ जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। और जब क्रोमेटिन ये एकदम इस तरह का स्ट्रक्चर बना ले, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना ले, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा ये क्या है, डीएनए। क्या है, डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं बताइए, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में है कि डीएनए आपस में जब कंडेंस हो जाता है तो क्रोमेटिन बनाता है, और क्रोमेटिन जब और भी ज्यादा कंडेंस हो जाए तो ये किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। यानी छोटो अगर हम आपको पूछें कि जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जीन डीएनए पे भी होता है, जीन क्रोमेटिन में भी होता है, और जीन क्रोमोसोम के ऊपर भी होता है। लेकिन अगर आपको बोले कि जीन फंक्शनल कहाँ होता है, तो छोटो जब जीन फंक्शनल चाहिए तो याद रखिएगा डीएनए को आपस में थोड़ा सा लूज होना पड़ेगा। तो जीन फंक्शनल कहाँ होता है, डीएनए के ऊपर फंक्शनल होता है। और लास्ट में आपको फिर से बोल रहे हैं कि डीएनए, ये वाला डीएनए है जो लूज फॉर्म में है, जब ये कंडेंस हो जाए तो इसको क्रोमेटिन कहते हैं, और जब ये हाईली कंडेंस हो जाए इसको क्रोमोसोम कहते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। और छोटो अगर कोई पूछे पेयर में कितना है, तो 23 पेयर है। सेट पूछे तो 2, यानी 23 मम्मी से, 23 पापा से, यानी सेट 2, संख्या 46, पेयर 23, 22 जोड़ा ऑटोसोम, लास्ट जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम। कभी भी 22 जोड़ा, प्रथम 22 जोड़ा क्या बोल सकते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन में भाग नहीं लेता है, लास्ट जोड़ा सेक्स डिटरमिनेशन में भाग लेता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा टर्म समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो 2-4 बार वीडियो को रिपीट करके देखें। इतना हम श्योर हैं, इतना कंफर्म है कि अगर आप 2-4 बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।